महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर बढ़ी है तकरार। उद्धव ठाकरे ने कसा तंज, बोले केंद्र वापस ले अपना पार्सल। उद्धव ठाकरे ने कहा 2 दिन में राज्यपाल को हटाया जाए, महाराष्ट्र को कर रही है बदनाम। उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा छत्रपति शिवाजी के ऊपर कोई है ही नहीं, मामले पर जबरदस्ती सियासत की जा रही है। विपक्ष पर सीएम शिंदे ने साधा निशाना, कहा उनके नीचे से खिसक चुकी है जमीन, हमारी सरकार ने सिर्फ 4 महीने में 100 फैसले किए। मुंबई में खसरे से एक और बच्चे की मौत हुई है, 12 बच्चे गंवा चुके हैं खसरे की वजह से अपनी जान। बवाल बढ़ने पर ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी है, बयान जारी करके कहा मेरा इरादा सेना का अपमान करना नहीं था। मुंबई पुलिस तक पहुंचा ऋचा चड्ढा के ट्वीट का मामला, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दर्ज कराई शिकायत। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बताया अफसोसनाक, कहा सेना का अपमान गलत है, वो हैं तो हम हैं। श्रद्धा के आरोपी आफताब का आज भी नहीं पूरा हो पाया पॉलीग्राफ टेस्ट, आज भी जारी रह सकते हैं सवाल जवाब। गुरुवार को आफताब की तबीयत ठीक नहीं थी, सोमवार को कराया जा सकता है नार्को टेस्ट। पुलिस के सामने आफताब का खौफनाक खुलासा, कहा श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मुंबई के पास भायंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन, श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। मुंबई में आफताब के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन, फांसी की सजा देने की मांग, पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। मुंबई के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से फैली है दहशत, तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हुए, तेंदुए को बेहोश करने के लिए डार्ट गन का इस्तेमाल किया जाएगा। नवी मुंबई में मराठी गाना न बजाने पर मनसे कार्यकर्ता ने होटल मैनेजर को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिड डे मील में मिला कीड़ा, छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद को लेकर एक्शन मोड में बजरंग दल, लड़की को परेशान करने पर 2 लोगों ने जमकर लड़कों की पिटाई की। गुजरात में पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार, 4 जगहों पर रैली और जनसभाएं। पालमपुर में पीएम मोदी की जनसभा, विकास के 5P का मॉडल का मंत्र दिया। मुरासा, दहेगाम और बावला में पीएम मोदी की हुंकार, कांग्रेस पर जमकर किया गया प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में खसरे के चलते एक और बच्चे की जान चली गई है। आज मुंबई में खसरे के 19 नए मामले सामने आए हैं। इस साल मुंबई में खसरे के 233 कुल केसेस सामने आ चुके हैं। 12 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं खसरे की वजह से। जी हां, खसरे का प्रकोप देखते हुए बीएमसी ने मुंबई में 17 वैक्सीनेशन सेंटर्स शुरू किए हैं। घर घर जाकर बच्चों को खसरे का टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुंबई में धारावी, गोंडवी और कुर्ला, माहिम, बांद्रा, माटुंगा के स्लम हॉटस्पॉट्स के रूप में उभर कर आए हैं। WHO के मुताबिक कोरोना काल में दुनिया भर में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो खसरे की वैक्सीन को मिस कर गए और इसीलिए खसरे का जो खतरा है ऐसे बच्चों पर ज्यादा मंडरा रहा है। वैक्सीन अगर लग जाए तो बच्चों को खसरे से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र महाराष्ट्र को भेजा गया पार्सल वापस मंगवा ले। महाराष्ट्र में विपक्ष छत्रपति शिवाजी पर दिए गए राज्यपाल कोश्यारी के बयान को लेकर बड़ी नाराज है। ठाकरे ने कहा है कि अगर 2 दिन के भीतर राज्यपाल को नहीं हटाया गया तो महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चा की बात हो, या देखा जाएगा, सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे। छत्रपति शिवाजी पर दिया गया बयान कोश्यारी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यहां तक कि बीजेपी के लिए भी जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी दल तो एकजुट नजर आ ही रहे हैं।
उधर श्रद्धा वालकर केस की जांच पुलिस ने अब इस एंगल से शुरू की है कि कहीं आरोपी आफ्ताब ने उसकी साजिशन हत्या तो नहीं की। पहले श्रद्धा और आफ्ताब का दिल्ली आने का कोई प्लान था ही नहीं। अचानक से प्लान बना और मेहरौली के फ्लैट में आने के 3 दिन के बाद ही श्रद्धा की हत्या हो गई। उधर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज भी पूरा नहीं हो पाया। श्रद्धा वालकर केस में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक एक पुख्ता सबूत नहीं लगा है। इसका सबूत है ये तस्वीर है। महाराष्ट्र पहुंचकर दिल्ली पुलिस भायंदर की इस खाड़ी में से आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ सबूत खोज रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सबूत के लिए दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब का पानी खाली कराने की सोची थी, पर वो प्लान बाद में कैंसिल करना पड़ा। क्या भायंदर की इस विशाल खाड़ी में से पुलिस के हाथ कुछ लग पाएगा या गुरुवार को लगा, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस सबूतों की तलाश में हिमाचल और उत्तराखंड भी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस जो है पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है भायंदर की खाड़ी में। और जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल और कुछ अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिटाने की कोशिश की थी, उन्हें इस खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश अब दोनों टीमें जो है मिलकर कर रही हैं। इस सर्च ऑपरेशन को करने के लिए स्थानिक मछुआरों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने 2 टीमें यहाँ पर बनाई हैं, दोनों अलग अलग जगह पर इसकी तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए 1 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आफ्ताब के मेहरौली स्थित फ्लैट में से 5 चाकू बरामद किए हैं, जिनकी लंबाई 5 से 6 इंच है और धार काफी तेज है। ये किचन वाले चाकू जैसे नहीं लग रहे। अब इन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी काटने के लिए इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल किया था। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े हुए, पर इस केस में पुलिस अब तक एक भी हथियार बरामद नहीं कर पाई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। कई सारे ऐसे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं जो श्रद्धा को और आफ्ताब को करीब से जानते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ अगर हम कहें तो ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि हाँ, ये सबूत काफी है। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस को दिल्ली में एक जबड़ा और एक टूटा हुआ दांत मिला है। अगर ये श्रद्धा का निकला तो पुलिस के पास आरोपी आफ्ताब के खिलाफ एक अहम सबूत हो जाएगा। वसई के डेंटिस्ट डॉक्टर ईशान मोटा के पास श्रद्धा 2-3 बार रूट कैनाल के लिए गई थी। उस समय उसके साथ आफ्ताब भी था। दिल्ली पुलिस इनके पास से श्रद्धा का मेडिकल रिकॉर्ड ले आई है। अराउंड 2 से 3 बार आफ्ताब भी आया हुआ था यहाँ पे। बाकी टाइम वो अकेले आई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के रिलेटेड ही हम लोग बात करते थे हमेशा। इसके अलावा और कुछ पर्सनल बात कभी भी कुछ हुई नहीं है। सर, यहाँ आकर क्या पुलिस ने आपसे इस बारे में कोई पूछताछ की है, दिल्ली पुलिस या वसई पुलिस ने? जो भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स थे उनके, वो सारे मैंने पुलिस के साथ शेयर किए हैं। दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी श्रद्धा केस की जांच कर रही है कि कहीं आरोपी ने श्रद्धा की हत्या साजिश रच के तो नहीं की, क्योंकि पुलिस को ये पता चला है कि इस साल मार्च-अप्रैल में आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड घूमने के प्लान से ही आए थे। उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिमाचल में आफ्ताब को बद्री नाम का शख्स मिला था जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है, और उसके बाद आफ्ताब ने दिल्ली आने का प्लान बना लिया। 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। दोनों पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं। फिर बद्री की मदद से आफ्ताब छतरपुर में किराए पर फ्लैट लेता है। और फ्लैट ठीक हत्या के 10 दिन पहले ही लिया था। तो यदि उसने फ्लैट ऐसी जगह पर लिया जहां से जंगल, मेहरौली का जंगल और मैदानगढ़ी का तालाब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरी हत्या हीट ऑफ द मोमेंट के तहत कैसे हो सकती है? अब ये भी संभव है कि हीट ऑफ द मोमेंट वाला बयान आफ्ताब का कोर्ट में उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट के नतीजे सामने आएंगे। मंगलवार को पुलिस को आफ्ताब पूनावाला की 2 दिन की रिमांड मिली थी। 2 दिन निकल गए हैं, 2 दिन बाकी है। अब पुलिस
आरोपी की रिमांड नहीं ले पाएगी। पुलिस को सबूत ढूंढने में तेजी दिखानी होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट शुक्रवार को भी जारी रहेगा। इसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा, जो पुलिस के मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में रहने के दौरान भी हो सकता है। मुंबई से रितेश त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा, वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस की ओर से लव जिहाद की कोई बात सामने नहीं आई, मगर जयपुर में लव जिहाद का मामला सुनाई दिया है। दरअसल यहां एक मुस्लिम शख्स ने एक हिंदू लड़की से शादी की, मगर लड़के के परिवार को ये पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि लड़के के बड़े भाई ने लड़की को जान से मारने की कोशिश की। जयपुर में प्यार ने धर्म की सीमाएं लांघी तो गुलाबी शहर खून के धब्बों से लाल हो गया। अंजलि ने अब्दुल से प्यार किया तो अब्दुल के घरवाले अंजलि की जान के प्यासे हो गए। मामला लव जिहाद का था। अब्दुल का अंजलि से शादी करना परिवार को हजम नहीं हुआ। जयपुर में 2 लोगों ने अंजलि पर गोलियां चला दी। अब्दुल का आरोप है कि इस साजिश के पीछे उसके बड़े भाई का हाथ है। मेन मुद्दा यही है, इंतरकास्ट शादी है तो वो नाराज थे थोड़े। पैसे पहले धमकी वगैरह दी उन्होंने? धमकी वगैरह दी थी और अपने थाने में उनका वो भी चल रहा है मुकदमा सदर थाने में। अगर वो सदर थाने में राजेंद्र जी थोड़ा ध्यान देते तो आज ये बात नहीं होती। वो चलते हुए साल भर हो गया, अगर वो ध्यान रखते तो आज ये बात नहीं होती। उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं, डील दे दी। बस एक ही बात बोलते थे, राजीनामा कर लो। हमने राजीनामे की मांग करी नहीं कि हमें हमारा खतरा है हमारी जान को, वो नहीं माने और आज कुछ भी नहीं हुआ। आज उनकी वजह से हुआ जो भी। अगर वो उस टाइम पे ध्यान देते तो आज कुछ भी नहीं होता। अंजलि और अब्दुल की शादी पिछले साल 28 जुलाई को कोर्ट में हुई थी। परिवार से बगावत के बाद दोनों जयपुर के मुरलीपुरा में अलग अलग मकान लेकर रह रहे थे। लतीफ का परिवार इस शादी के खिलाफ था और अंजलि को छोड़ने के लिए दबाव बना रहा था। हालांकि अंजलि को परिवार से मंजूरी मिली थी। स्टाफ वाले ने लड़की ने फोन किया कि आप जल्दी से कांवटिया पहुंचो, अंजलि की ये दुर्घटना हो गई। तो फिर मैं यहाँ कांवटिया पहुंची। उससे पहले यहाँ एसओएस रेफर कर दिया था उन्होंने। आपके पति क्या करते हैं? ये प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या आप इस शादी से खुश थे? मतलब खुश थी, मेरे पति खुश थे, पर इनके घर वाले थोड़े नाराज चल रहे थे। शादी के बाद से ही अब्दुल का परिवार धमकी देने लगा था। अब्दुल का आरोप है कि पुलिस भी समझौते का दबाव बना रही थी। अंजलि एक सुपर स्टोर में काम कर रही थी। सुबह 10:30 बजे अंजलि जब अपने मोपेड दुकान के बाहर खड़ी कर रही थी, तभी 2 स्कूटर सवारों ने उस पर गोली चला दी। अंजलि को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। इस बीच पुलिस ने लतीफ के बड़े भाई अजीज सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 25 वर्षीय महिला है जिसका नाम अंजलि वर्मा है। उसके ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद साथ के साथ उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं और जहां तक हमें पता है वहां तक कंडीशन जो है वो स्टेबल है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। और अब तक की बात में यही बात आई है कि महिला की शादी हुई थी पिछले साल 2021 में, प्रेम विवाह था और जो लड़के पक्ष वाले हैं उसके भाई वगैरह को, लड़के के भाई को इससे कुछ इशू था और महिला जो है वो बयान देने में सक्षम थी तो उनके पर्चा बयान लिए गए। उन्होंने जो नामजद किए हैं अपने जेठ को और उसके कुछ साथी को, तो उनको अपन डिटेन करके और अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अंजलि अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं श्रद्धा की मौत के बाद एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा गर्म है, जिस पर अंजलि अब्दुल जैसी कहानी इस मुद्दे को हवा दे रही है। जय किशन शर्मा, जयपुर, आज तक। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना के बारे में अभद्र ट्वीट किया तो हंगामा मच गया। अब कहीं पर ऋचा चड्ढा को देशद्रोही बताया जा रहा है तो कहीं उनके बहिष्कार की मांगे की जा रही हैं। ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके कहा है कि ऋचा चड्ढा का बयान हर्ट करने वाला है, क्योंकि आज अगर हम हैं तो वो हमारे सैनिकों की वजह से हैं। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दम भरा था कि हमारे देश के जाबाज जवान तैयार हैं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए, पाकिस्तानियों को पस्त कर देने के लिए। किसी भी भारतीय के लिए ये जवाब रगों में उबाल लाने वाला था।
मगर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को पता नहीं क्या सूझा कि वो मस्खरी करने ट्विटर पर चली आई। ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय, मतलब गलवान हाय कहता है। सबको मालूम है कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय जाबाजों ने पटखनी दी थी, उन्हें अपना शौर्य दिखाया था। चीनी धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। ऋचा चड्ढा लेफ्टिनेंट को वही याद दिला रही थी, न जाने क्यों, न जाने कौन सी मंशा से। मगर ऋचा चड्ढा का ट्वीट सेना को दिल से लगाने वाले भारतीयों को चुभ गया। भारतीय सेना के शौर्य और क्षमता के ऊपर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो महाभारत छिड़ गई। किसी ने ऋचा के बहिष्कार की बात की, किसी ने कहा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या चड्ढा का आज का ट्वीट ये 100% देशद्रोही इस प्रकार का ट्वीट है। उद्धव गुटवाली शिवसेना के प्रवक्ता ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ बयान दिया। ये लोग कौन हैं जो भारत में रहकर भारतीय जाबाजों का अपमान करने से नहीं हिचकते। उस पर ये महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? 1-1 इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? फिल्म निर्माता और कश्मीरी पंडितों की आवाज को बुलंद करने वाले अशोक पंडित ने तो बाकायदा ऋचा चड्ढा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आया और मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस स्टेशन, मेरा लोकल पुलिस स्टेशन है। मैंने एक लेटर दिया है कि इसके अगेंस्ट एक लॉफुली एक्शन लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए उन लोगों पे कि आप इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकते सिक्योरिटी फोर्सेस का। हंगामा बढ़ने लगा तो ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी। इस ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ कि मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। मगर ऋचा चड्ढा की माफी के बाद भी लोगों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मांग की जा रही है कि ऋचा चड्ढा का पूर्ण बहिष्कार किया जाए। ऋचा चड्ढा सामने आकर माफी मांगती है। अब ये नौटंकी वाली माफी से काम नहीं चलेगा। कानून अपना काम करेगा, पर हम सारे 140 करोड़ देशवासी यदि उसकी कोई फिल्में नहीं देखें, निर्माता उसे अगर कोई अपने फिल्मों में काम नहीं दे, तो क्या भविष्य में फिल्म जगत का कोई भी हमारे जवानों का इस प्रकार से अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऋचा चड्ढा के 3 शब्दों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब उन्होंने माफी मांग ली है। देखना होगा कि ये विवाद यही खत्म होता है या नई शक्ल लेता है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच जारी खींचतान कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है। पहली बार प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, वहीं सचिन पायलट भी यात्रा का हिस्सा बने। और इसी बीच सूत्रों की माने तो आलाकमान गहलोत से नाराज नजर आ रहा है, जिसके बाद सियासी गलियों में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं। अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है, राहुल के साथ जुड़ती हैं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। इस यात्रा में जिस तरह आगे आकर जुड़ते हैं सचिन पायलट, सवाल तब उठा है क्या अब राजस्थान की सरकार के पायलट भी सचिन बन सकते हैं? जवाब जानने के लिए और विस्तार से समझते हैं। याद करिए 2018 की तस्वीर को। राहुल ने राजस्थान के
चुनाव के फैसले के बाद दिल्ली से तय किया कि पायलट वेटिंग में रहेंगे, कमान गहलोत संभालेंगे। 4 साल बाद अब नई तस्वीर आई है। राहुल प्रियंका के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पायलट अचानक जुड़ते हैं। क्या पायलट के लिए अब गांधी परिवार का संकेत आ गया है? क्या संकेत समझकर ही अशोक गहलोत इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में है? इतने कि एक दिन में 6 बार पायलट को गद्दार कह चुके हैं, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि एक गद्दार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब आपको समझना जरूरी है कि गुजरात की रैली में राहुल गांधी के साथ दिख चुके अशोक गहलोत ने अचानक मोर्चा सचिन पायलट के खिलाफ क्यों खोला। जानकारी जो आज तक संवाददाता बताते हैं वो ये कि भले 25 सितंबर को राजस्थान से दी गई आला कमान को चुनौती के बाद गहलोत ने जाकर दिल्ली में माफी मांग ली हो, लेकिन दावा है कि गांधी परिवार और गहलोत के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। दावा ये भी कि गुजरात में अशोक गहलोत को राहुल गांधी से कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला। क्या इसीलिए गांधी परिवार के समझाने के बावजूद एक बार फिर गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ जनता के सामने मोर्चा खोला और कह दिया कि पायलट तो सरकार गिराने के लिए 2020 में 19 विधायक लेकर मानेसर चले गए थे। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र बीजेपी का था। आप बताइए 19 विधायकों से जिस प्रकार से उनको ले गए, मानेसर के अंदर ले गए, 34 दिन तक भुगता हम लोगों ने होटलों के अंदर। मालूम है आपको बीजेपी आजकल कर्नाटक के अंदर सरकार बदल दी, खरीद फरोख्त करके बदल दी। मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी, वो बदल दी गई, लूट दी उसको। राजस्थान में उनका बस नहीं चला। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, प्रदेशवासियों का। नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राजस्थान में करीब 2 महीने बाद बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी अहम बैठक के लिए गहलोत और पायलट पहली बार आमने सामने आए हैं। दावा है कि दोनों में तब न तो नजरें मिली न कोई बातचीत हुई। गहलोत अब खुलकर ये जरूर सब जगह कहने लगे कि पायलट को सीएम नहीं बनने दूंगा, और पायलट समर्थक मंत्री कहते हैं एक विधायक से अब भी बात हो जाए तो 80% से ज्यादा एमएलए सिर्फ पायलट को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब वो 1-to-1 बुलाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? 1-to-1 यदि सीएलजी की मीटिंग हो जाए और 1-to-1 लोगों पर किसके साथ कितने पता चल जाएगा। इनमें तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी विधायक आला कमान से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, एक भी। और कांग्रेस हाई कमान के आशीर्वाद से एमएलए हैं। बार बार राजस्थान में उठने वाली इन चिंगारियों के बीच दिल्ली से भी संदेश गहलोत के लिए आया। जयराम रमेश ने कहा है कि अशोक गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता हैं। जो भी मतभेद पायलट के साथ है वो ऐसे सुलझेंगे जिससे पार्टी मजबूत हो। फिलहाल सबका काम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूत करना है और कुछ नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले एक बार फिर से राजस्थान में किस्सा कुर्सी का शुरू हो गया है। सचिन पायलट के खिलाफ अब तक जो बातें अशोक गहलोत अपने विधायकों से कहलवाते आ रहे हैं, आज खुद पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात हो रही है, उस दौरान इस तरह से बयान देना क्या राजस्थान की राजनीति में कुछ घटने वाला है? ये लोग चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।